गाड़ी को सपोर्ट इसलिए किया था कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी ने कहा था कि मैं 30 साल तक गलत लोगों के साथ था और अब मैं सुधर जाऊंगा। समझे कि नहीं? अब मैं वो मेरी जो आइडियोलॉजी थी छोड़ करके मैं सेकुलरिज्म करूंगा, कांग्रेस और एनसीपी के साथ रहूंगा। हमने सपोर्ट किया, हमने कभी कोई पद नहीं मांगा। हमारा मकसद था कि महाराष्ट्र में सेकुलरिज्म चले और किसान, मजदूर, मुसलमान, नौजवान सबका काम हो। परंतु इन्होंने 2 बार गड़बड़ किया। एक बार हाउस में खड़े होकर उन्होंने बोला कि हमने शिव सैनिकों ने, बाला साहब ने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, हमें गर्व है। एक तरफ सेकुलरिज्म, एक तरफ ये बात। हमने बर्दाश्त किया, हमको समझाया गया कि भाई जाने दो, बीजेपी ना आने पाए। जाते जाते फिर इन्होंने औरंगाबाद, उस्मानाबाद का नाम चेंज किया। मुझे बताएं क्यों चेंज किया, क्या वजह हो सकती है? अगर ये कहते हैं कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह गलत राजा थे, उनकी लड़ाई संभाजी से हुई थी। अरे ये लड़ाई राज्य की लड़ाई थी, मुस्लिम हिंदू की लड़ाई नहीं थी। ये राजकाज की लड़ाई थी, सियासी लड़ाई थी, राजनीतिक लड़ाई थी। और ऐसी लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, लेकिन जानबूझकर के मुसलमानों को अलग थलग करने की, और खासतौर पर देख रहा हूँ बीजेपी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब ने, और अभी तो ये भी आ गए, शिंदे साहब भी आ गए, होड़ लगी कि कौन सबसे बड़ा हिंदुत्व है। अरे हिंदुत्व गलत चीज नहीं है, लेकिन नफरत फैलाना गलत है। निपुण शर्मा के ने इतनी गलत बातें बोला, लेकिन आज तक ये लोग कभी नहीं बोलते कि उसको अरेस्ट करना चाहिए। इसलिए हमने तटस्थ रह के अपनी भूमिका निभाई है। नहीं, उनको मालूम था विकास अघाड़ी को कि हमारी कोई खास जरूरत नहीं, इसलिए हमको उन्होंने मस्का नहीं मारा। मस्का मारना समझते हैं ना, हमको पटाए नहीं तो क्या होता है ना, जब मतलब रहता है ना तो बहुत जल्दी बात करते हैं कि अबू भाई ये है, अबू भाई ये है सब कुछ। परंतु अब की बार किसी ने कोई बात नहीं किया, और हमने, हमारे सहयोगी ने तय किया था कि हम लोग किसी कीमत पर भी तटस्थ रहेंगे, वोटिंग करेंगे नहीं। आप जब भाषण दे रहे थे तो सदन में बवाल भी हुआ, सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार विरोध करने की कोशिश। ये सच्चाई सुनने को इनके पास कलेजा नहीं है। ये लोग जो है ना सच्चाई को निगलेक्ट करना चाहते हैं। जब मैंने कोई ऐसी बात तो नहीं बोला, मैं तो हिंदू मुस्लिम की एकता की बात कर रहा हूँ। मैं भारतवर्ष में संविधान सबसे आगे रहे ये बात करता हूँ, परंतु ये हमारी बातें सुनना नहीं चाहते हैं। और मैं माइनॉरिटी का हूँ ना, तो मेरी बात सुनेंगे तो कैसे चलेगा? ये बिल्कुल निगलेक्ट करते हैं हमारे लोगों को। काय विचारा या सुनील जी, आज तुम्ही भाषणाच्या दरम्यान असं म्हणालात की व्हीप जो आहे तो मोडलेला आहे आणि त्यामुळं राहुल नार्वेकर हे किती दिवस पदावर राहतील हे सांगता येत नाही. काय आपलं म्हणणं होतं? असं आहे की लोकशाहीच्या सर्वोच्च मंदिरामध्ये आज जी अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली ती ज्या पद्धतीने झाली त्याबद्दलच्या अनेक चर्चा आहेत, परंतु प्रत्यक्षदर्शनी विधिमंडळाच्या नियमावलीप्रमाणे अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये शिवसेना पक्षाच्या वतीने जो व्हीप दिला गेला होता त्या व्हीपनुसार 39 आमदारांनी व्हीप जुगारून व्हीपच्या विरोधात जाऊन मतदान केलं. ही गोष्ट निवडणूक संपल्या पीठासीन अधिकारी म्हणून माननीय उपाध्यक्ष अध्यक्षस्थानी होते, त्यांच्याकडे आम्ही लेखी पत्राद्वारे नावासहित नोंदवलेलं आहे. दुसरी गोष्ट, ज्या 12 लोकांना या ठिकाणी व्हीप मानला नाही म्हणून सस्पेन्शन करायला पाहिजे त्याबाबतचं पिटिशनबाबत सुप्रीम कोर्टाने जी सुनावणी 11 तारखेला ठेवली आहे त्याबाबत देखील ही 12 लोक मतदानाला पात्र असताना देखील त्यांनी मतदान केलेलं आहे. आणि त्यामुळे एकतर आज शिवसेनेचा व्हीप जुगारला म्हणून आणि 12 लोकांची सस्पेन्शनची जी केस सुप्रीम कोर्टात बाकी आहे, त्यामुळे याबाबत सर्वोच्च न्यायालय विश्वास है कि न्याय हाँ आमच्या बाजूने मिले. सुनील जी, आज आपका व्हीप का उल्लंघन किया गया, क्या इसके खिलाफ आप कोर्ट में जारी करेंगे याचिका ताकि इनको डिस्क्वालीफाई किया जा सके 39 लोगों को? ऐसे कि आज के विधान सभा के अध्यक्ष स्पीकर के चुनाव में जिस तरह से 39 लोगों ने शिवसेना का जो व्हीप दिया था उसके खिलाफ
जिस तरह से मतदान किया वो संविधान में दिए गए नियमों के अनुसार पूरे विरुद्ध दिशा में किया हुआ मतदान है और इसीलिए इन सारे लोगों ने व्हिप को न मानते हुए मतदान किया, इसलिए ये डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। इसके बारे में हमारे गठनेता अजय चौधरी जी ने नाम के साथ में माननीय पीठासीन अधिकारी जो थे उनके पास हमने हमारी तकरार दी हुई है, खत दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में 12 लोगों का सस्पेंशन जो है उसके बारे में अभी तक पेंडिंग है, तो 11 तारीख को माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में निर्णय हमें देगा। थोरातांनी हा जी उपाध्यक्षांना तुम्ही प्रस्ताव दिलेला आहे त्याची माहिती दिली आहे, पण शिवसेनेकडनं का नाही दिली गेली ही माहिती की उपाध्यक्षांकडे अशा प्रकारे मोडीचा प्रस्ताव दिलेला आहे? मी पत्रच अजय चौधरी यांनी दिलं, आणखी काय झालं? सभागृहामध्ये उभं राहून त्या सदनातील एका सदस्याने जे रेकॉर्डवरती आणलंय ते महत्त्वाचं आहे ना। अजय चौधरी यांनी पत्र दिलं, त्यात 39 लोकांची नावं आहे आणि सभागृहातल्या एका ज्येष्ठ सदस्याने उभं राहून त्याला सांगितलं महाविकास आघाडीच्या वतीने की 39 लोकांनी ही व्हिप जो आहे तो पाळला नाही, ते रेकॉर्डवर आलं। येस, आज जवळपास राष्ट्रवादीचे 8 आमदार हे आले नाही, अनुपस्थित होते। काँग्रेसचा एक आमदार आला नाही आणि त्यामुळे कुठे ना कुठे तुमचा जो उमेदवार आहे तो पडला असं दिसून येत नाही। ते असं नाही आहे की जर तुम्ही संख्याबळ बघितलं तर 39 आमदार जे होते त्यांनी व्हिपचं उल्लंघन केल्यामुळे, खऱ्या अर्थाने व्हिप न पाळल्यामुळे आज हा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीमध्ये राजन साळवी यांचा पराभव झाला, हे या ठिकाणी आपल्याला मान्य करा। भरत गोगावले जी ने भी एक पत्र जो है स्पीकर को दिया जिसमें कहा है कि आपके 16 विधायकों ने उनको नहीं माना। देखिए, मैं जहाँ तक सभा शास्त्र को समझता हूँ, तब जब पीठासीन अधिकारी माननीय उपाध्यक्ष वहाँ थे, उनके अध्यक्षता में जब चुनाव हुआ उसी वक्त हमने खत दिया, इसलिए उस खत को मायने लगता है। उसके बाद अध्यक्ष महोदय नए जाकर बैठने के बाद तुम अगर खत देते हो तो मुझे नहीं लगता है जिनके अध्यक्षता में वो चुनाव हुआ उनके लिए वो खत जो है वो मायने लगता है, उसके ऊपर कारवाई होती। तांत्रिक दृष्ट्या मला जे वाटतं ते योग्य आहे आणि याबद्दल तांत्रिक दृष्ट्या जे सत्य आहे ते सत्य होईल। बोलले हो हो